नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी की जो रणनीतियों में बदलाव देखने को मिल रहा है उसका क्या वाकई असर पड़ेगा। आज़म खान को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया जाना और कहीं ना कहीं उस तबके को खुश करने की एक कोशिश अखिलेश यादव के द्वारा की गई है। लेकिन अब समझना ये होगा कि इस पूरे मामले के बाद किस तरीके से राजनीति बदलती है और साथ ही क्या वाकई आज़म खान के जो समर्थक जो लगातार नाराज़ चल रहे थे, क्या वो फिर से एक बार जो है यहाँ पर पार्टी की तरफ उसी निष्ठा से काम करते नजर आएंगे, क्या वो पार्टी से जुड़ते नजर आएंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कपिल मौजूद है। तो इस समय अगर देखा जाए, आपने भी देखा है कि आज़म खान को लेकर के जो फैसले की उम्मीद है नहीं की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव फैसला लेते हैं, पार्टी का महासचिव बनाते। तो क्या ये राजनीति से प्रेरित है? क्या चुनाव नज़दीक है इस वजह से उनको जो पार्टी का महासचिव बनाया गया? क्योंकि बीते 2-3 सालों से लगातार उनको नज़रअंदाज किया जाता रहा। देखिए, आपकी बात सही है क्योंकि चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले खास तौर पर अखिलेश यादव ये नहीं चाहते कि जो MY फैक्टर है वो कहीं भी जाए, जिसमें अगर Y फैक्टर की बात करी जाए तो शिवपाल यादव उस समाज को संभालते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव की अगर बात करी जाए, वो राजनीति में नए नहीं है, काफ़ी पुराने हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार नेताजी के साथ, शिवपाल यादव के साथ उनकी लड़ाई हुई, बयानबाजी हुई, उसके बाद साफ तौर पर यह माना जा रहा था कि ऐसी चीज़ें पार्टी में देखने को मिल सकती हैं या फिर समर्थकों की तरफ से देखने को मिल सकती हैं। अब जिस तरीके से आज़म खान को जो बड़ा पद दिया गया है, उससे हम मान सकते हैं कि जो M फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के साथ ही रहेगा। ये अखिलेश यादव मानकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम समाज की बात करी जाए, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा तबका है और ये तबका अगर अखिलेश के साथ जाता है, समाजवादी पार्टी के साथ जाता है, इसको अगर देखें, अगर इस तरीके से समझने की कोशिश करें तो क्या ये अखिलेश यादव की मजबूरी भी हो सकती है? क्योंकि चुनाव है और जाहिर सी बात है कि उनके पास उतना बड़ा चेहरा नहीं है। ST हसन और एक दो और मुस्लिम बड़े चेहरे हैं, लेकिन आज़म खान का जो रुतबा हुआ करता था वो उनमें नहीं देखने को मिलता। तो ये क्या मजबूरी है अखिलेश यादव की कि उनको पार्टी का महासचिव बनाया जाना चाहिए? देखिए, पार्टी में अगर हम और पार्टियों पर भी नजर डालें तो कई ऐसे नेता होते हैं जिन्हें रखना जो है वो मजबूरी हो जाता है, क्योंकि आज़म खान के ऊपर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है वो कानून का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, विधायक के तौर पर खुद को आगे नहीं बढ़ा सकते, उनके बेटे अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ सकते, मतलब आप सोच कर देखिए कि दो बड़े नेता जो है वो मुस्लिम समाज के रहनुमा है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके जो अखिलेश यादव है वो पार्टी में बराबर आज़म खान को सम्मान दे रहे हैं। साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव की बड़ी तैयारी है और अखिलेश यादव चाहते हैं कि उन्हें अगर ज़रा सा भी या मान कर चलिए कि 5% वोट भी मिलता है तो ये एक बड़ी संख्या में वोट माना जा सकता है। तो ऐसे में जब कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है, अखिलेश यादव कोई भी गलती नहीं करना चाहते। और यहाँ पर देख, जिस तरीके से अखिलेश यादव तमाम फैसले तो ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पे एक बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बड़ा एडवांटेज जो है वो भी मिल सकता है उत्तर प्रदेश में। हालांकि पिछली बार के जो नतीजे वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे। लगातार जो है मेहनतें की गई थी प्रियंका गांधी के द्वारा और साथ ही राहुल गांधी भी लगातार उत्तर प्रदेश में जो है कई जगहों पर रैली की, लेकिन उसके बावजूद भी जो है नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा। तो कांग्रेस पार्टी अगर वहाँ पर इसी तरीके से फैसले लेती है या ज़्यादा से ज़्यादा चेहरों को जो है चुनाव में उतारती है, तो क्या समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में एक बिखराव हो सकता है? क्या समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान जो पहुँच सकता है? बिल्कुल, इसका सीधा सीधा नुकसान पहुंचेगा। अगर आज़म खान को इस तरीके का बड़ा पद नहीं दिया जाता या फिर पार्टी में उनकी वो भूमिका नहीं रहती तो बड़ा नुकसान होगा। और ये भी हम लगातार देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की कोशिश है कि तमाम जो जातियां हैं उनका समीकरण साधा जाए, यानी कि कोई भी जाति उनसे नाराज़ ना हो, क्योंकि हमने देखा कि जो शूद्र वाली राजनीति हुई, ये साफ तौर पर इशारा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, आज़म खान पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये लगातार हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की जो नई रणनीति है ये साफ तौर पर शिवपाल यादव के आने के बाद सामने आ रही है। और ऐसे में जब चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, बीजेपी की अगर बात करी जाए तो यूपी में काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। यूपी में जहां भारतीय जनता पार्टी धर्म के मुद्दे को लेकर चल रही है, तो वहीं जातिगत जनगणना जैसा बड़ा मुद्दा जो है वो अखिलेश यादव ने उठाया है। हालांकि आप देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनके इस बयान से असहमति नहीं जताई, OP राजभर ने भी नहीं जताई, मायावती ने हालांकि ये पूछा कि आपने अपनी सरकार में क्यों नहीं कराया, लेकिन ये भी माना जा सकता है कि तमाम नेता जो है वो इस बारे में सहमति जता रहे हैं।
तो पिछड़ी जाति जो है, अगर यूपी की बात करी जाए तो हमें ये नहीं पता कि उनका वोटिंग प्रतिशत कितना है, और इसी की मांग जो है वो लगातार योगी सरकार के खिलाफ जो है वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन आप पूरे मामले को अगर उठाकर देखेंगे तो अखिलेश यादव ने जो दांव खेला है, अगर ये कारगर साबित होता है तो ये उन्हें काफ़ी सीटों में इजाफा करवाएगा। अगर शिवपाल यादव को लेकर के दरअसल बात कर लें, दरअसल शिवपाल यादव इस वक्त काफ़ी बड़ा चेहरा जो माने जा रहे हैं, और क्या शिवपाल यादव के आने के बाद अखिलेश यादव को उसका फ़ायदा मिलेगा, या फिर कहीं कह सकते हैं कि पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी भी हो सकती है। साथ ही जो है इस पूरे मामले के बाद अगर आज़म खान का फिर से एक बार रुख करें, दरअसल आज़म खान जिस तरीके से और उनके परिवार के ख़िलाफ़ जिस तरीके से तमाम कार्रवाई की जा रही है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं ये जो है पूरा मामला जो है जानबूझ करके उन पर इस तरीके के दबाव बनाए जा रहे हैं? क्योंकि कई बार उनके द्वारा भी ये सारी बातें कही गई है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद उनको कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। और आप देखिए कि अगर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की बात करें तो उन पर इस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ये तय है कि आज़म खान एक बड़े कद्दावर नेता थे समाजवादी पार्टी में उस समय के, अभी भी हैं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं उस हैसियत में कमी आई है। तो क्या उन पर जो कार्रवाई की जा रही है वो क्या वो राजनीति से प्रेरित है, या फिर ये एक मात्र आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं आज़म खान के? देखिए, आज़म खान की अगर बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि आप देखिए ये जो मामले दर्ज किए गए हैं, कई मामले तो ऐसे हैं साल 2008 और 2009 के हैं। तब आप याद करिए कि यूपी में कौन था, कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल जाएगा कि वहाँ पर मायावती की सरकार थी। उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की भी सरकार आई, लेकिन उनके ऊपर इस तरीके के मुकदमे दर्ज नहीं किए गए। उसके बाद योगी सरकार आती है, उसमें कहा जाता है कि भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया है, और भी तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर लगातार जो है वो कोर्ट में सुनवाई आज भी जारी है। तो ये जिस तरीके से लगातार उन पर शिकंजा कस रहा है, वो कहीं ना कहीं उनका ही किया धरा था, जिसको लेकर अब वो जेल के चक्कर काट रहे हैं, या फिर कहिए कि कोर्ट के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले वक्त में भी ऐसे तमाम केस हैं जिनमें उनको सज़ा सुनाई जा सकती है। आप जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में देखिए कि जो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम है, उनके ऊपर आरोप लगाए कि जो सफाई करने वाली मशीन होती है जो सरकार की तरफ से खरीदी गई थी, वो जो क्या कहते हैं मशीन थी, वो मिलती है कहाँ? जौहर यूनिवर्सिटी में। तो इसमें जो है वो आप कहाँ से कह सकते हैं कि ये सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से गलत इंटेंशन से किया गया है? तो 5 लोगों के खिलाफ जो है वो गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है, इसको लेकर भी सुनवाई की जाएगी। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने सरकार में रहते अपने पदों का गलत इस्तेमाल किया, और अब वो इनकी सज़ा जो है वो भुगत रहे हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त कहने के उत्तर प्रदेश में अभी भी जो है ये बातें कही जा रही है कि आज़म खान फिर से एक बार वापसी कर सकते हैं, और राजनीति में फिर से वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे का इस्तेमाल कर समाजवादी पार्टी को फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि उनकी जो सदस्यता वो भी रद्द कर दी जा चुकी है, बेटे अब्दुल आज़म की भी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जा चुकी है। तो ये सारी जो है कमी है, और इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का ये फैसला क्या उनके पक्ष में जाएगा, उनके खिलाफ होगा, ये देखना होगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।